सिगरेट नोशी एक अरसे से बहुत सारे लोगों के लिए एक शौक रहा है। लेकिन इस शौक के साथ-साथ सिगरेट नोशी आपकी जिस्म पे भी मुख्तलिफ़ असरात छोड़ती है और आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को मुख्तलिफ़ तरीके से मुतासिर करती है और इसका असर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर होना शुरू होता है। तो सिगरेट के साथ-साथ अब इसके अल्टरनेट ऑप्शंस भी आ गए हैं, वेप आ गई है, च्यूएबल निकोटीन आ गई है, मुख्तलिफ़ तरह की गम्स आ गई हैं, शीशा और हुक्का इस तरह की फ़ॉर्म्स में भी निकोटीन अवेलेबल है। सो इन मोर देन वन वे एंड इन मैनी फैंसी वेज़ ये हमारे पास अवेलेबल है ओवर द काउंटर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दोस्त के साथ एक दफ़ा सिगरेट पीने के शौक में शुरू करते हैं और वो एक सिगरेट उनकी ऐसी शुरू होती है कि 20-20 साल गुज़र जाते हैं और वो सिगरेट जो है वो उनकी आदत नहीं जाती। अब देखा जाए तो ये सिगरेट जो है शुरू में तो इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस तरह से सिगरेट का आदी हो जाता है। लेकिन जब बहुत साल गुज़र जाते हैं तो जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं अक्सर उनकी आवाज़ बदल जाती है, उनको चेस्ट में बात करते हुए खड़खड़ाहट सुनाई देती है, व्हीज़ सुनाई देती है। मुख्तलिफ़ तरह के उनके लंग्स पे असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और जो सिगरेट पीने वाला इंसान है उसको खुद भी इस बात का अंदाज़ा हो रहा होता है कि येस अब आफ्टर सो मेनी इयर्स स्मोकिंग जो है वो मेरे जिस्म पे असरअंदाज हो रही है। लेकिन इसको छोड़ना बहुत मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको छोड़ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। होता क्या है कि हम अक्सर सिगरेट छोड़ते हैं किसी फैमिली मेंबर के लिए, माँ-बाप के कहने पे छोड़ दी, फिर उसके बाद नई नवेली दुल्हन आई उसके कहने पे छोड़ दी, किसी बच्चे के कहने पे छोड़ दी एंड सो ऑन। लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि जब आप सिगरेट किसी के कहने पे छोड़ते हैं, तो किसी और के कहने पे आप उसको ईज़िली दोबारा शुरू भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने वालिदैन की डाँट-डपट करने पे सिगरेट छोड़ दी। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने आपने सिगरेट छोड़ी रखी। एक दिन आपके कोई दोस्त आपके पास आए और आपके साथ बैठे-बैठे वो सिगरेट पी ले और वो आपको कहे कि यार बस एक सिगरेट मेरे साथ आप जॉइन कर लो। तो आप उस सिगरेट को जॉइन कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि यार ये एक ही तो सिगरेट है। मैंने इतने अरसे से नहीं पी, 3 महीने से नहीं पी, 4 महीने से नहीं पी, तो अब इसको पीने में कोई मुज़ायका नहीं है। जबकि जब आप वो एक सिगरेट दोबारा अपने किसी दोस्त के साथ पी लेते हैं, तो आपका दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाता है। आपको दोबारा से सिगरेट की क्रेविंग शुरू हो जाती है और आप फिर से स्मोकिंग की तरफ चल पड़ते हैं। सो सबसे पहले तो आपने सिगरेट छोड़ते हुए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि सिगरेट के क्या-क्या मुज़िर असरात होते हैं इंसानी जिस्म पे। ये आपके लंग्स को तबाह कर देती है, ये आपके आँखों को तबाह कर देती है, ये आपके दिल को तबाह कर देती है, ये आपके जिस्म की बारीक शरियानों को तबाह कर देती है। इन मोर देन वन वे जो स्मोकिंग है ये आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब जब आपने इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ने के लिए आपका जो टिप नंबर 1 है, आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सिगरेट आपने सिर्फ़ अपने लिए छोड़नी है, आपने किसी और के लिए नहीं छोड़नी और हमेशा कीप इन माइंड कि आप अपने आप के लिए प्रायोरिटी हैं, आप खुद को प्रायोरिटी बनाएँ। जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे, आपने किसी के प्रेशर में आके नहीं छोड़नी किसी बच्चे की मोहब्बत में नहीं छोड़नी, नई नवेली दुल्हन की फ़रमाइश पे नहीं छोड़नी, वालिदैन की डाँट-डपट पे नहीं छोड़नी। सिगरेट आपने तब छोड़नी है जब आपको पता है कि आई वांट टू प्रायोरिटाइज़ माय सेल्फ, आई वांट टू प्रायोरिटाइज़ माय हेल्थ। मैं अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहता हूँ। इसके जो असरात मेरे जिस्म पे या मेरी सेहत पे असरअंदाज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से अगले कुछ सालों में मेरी सेहत बहुत ज़्यादा गिर सकती है। और अगर आपको अपनी सेहत अज़ीज़ है और आपको अपनी जान अज़ीज़ है, तो सिगरेट को अपने लिए छोड़ने का ऑप्शन टिक करें, ना कि आपने उसको किसी और के लिए छोड़ना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और जब आप इसको अपने लिए छोड़ेंगे, जब आप वन्स अपना माइंडसेट बना लेंगे कि मैंने सिगरेट को अपने लिए छोड़ना है तो उसमें फिर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जैसे इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आपकी ज़िंदगी खुशी है और कभी गम है। सो ये एक खुशी और गम का जो है सीक्वेंस चलता आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो अक्सर स्मोकर्स जो हैं वो स्ट्रेस में या परेशानी में बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। जब भी आप इसको छोड़ने का इरादा रखें तो अपना माइंड ज़रूर बना लें कि आपने परेशानी में भी सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है? अब हमारे पास जितने भी अच्छे हाइली स्किल्ड प्रोफ़ेशनल्स हैं, उनको भी आदत है सिगरेट पीने की परेशानी में या किसी इम्पोर्टेंट प्रेज़ेंटेशन के वक़्त या ऑफ़िस आवर्स में इन मोर देन वन वे जब भी उन्हें कोई परेशानी होगी, 1 सिगरेट सुलगा ली, 2, 3 एंड सो ऑन।
सो ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे, आप अपने लिए छोड़ेंगे। नंबर 2, जब भी आपको डिप्रेशन होगा, आप उस सिगरेट को दोबारा हाथ नहीं लगाएँगे। ये 2 बातें आपने हमेशा माइंड में रखनी है। सो माइंडसेट प्लेज अ मेजर रोल इन क्विटिंग स्मोकिंग। तो अगर आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप जैसे नाश्ते के टाइम पे पराठा छोड़ के बॉयल अंडे की तरफ आते हैं, सिगरेट बिल्कुल इसी तरह है कि आपने सिगरेट छोड़ के एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है। ऑल यू नीड टू डू इज अपने माइंड को ट्यून करें कि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ स्विच कर रहे हैं, और हेल्दी लाइफस्टाइल के ऑप्शन में जिस तरह से ऑयली और फ्राइड पराठा खाना अलाउड नहीं है, उसी तरह से स्मोकिंग भी अलाउड नहीं है। ये माइंडसेट के साथ आपने इस फ्रेम ऑफ माइंड में एंटर होना है कि आप सिगरेट अपने लिए छोड़ रहे हैं। जब भी आप सिगरेट छोड़ने का इरादा करें, तो कोशिश करें कि कोई आइसोलेटेड जगह का इंतखाब करें, और वो जगह खूबसूरत होनी चाहिए, उसमें कोई आसपास ग्रीनरी हो तो बहुत अच्छा है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप किसी पब्लिक पार्क का इंतखाब कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो, और वहाँ पे आप आइसोलेशन, ऑब्वियसली पार्क्स में आप कहीं अलहदा जाके भी बैठ सकते हैं। आसपास लोग होंगे लेकिन वो आपको पर्टिकुलरली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे। आपने पार्क में बैठ के अपनी ज़िंदगी का एक लास्ट सिगरेट पीना है, और वो सिगरेट पीते हुए आपने सोचना है कि इस सिगरेट को मैं आखिरी दफ़ा पी रहा हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरी फ़िज़िकल डिपेंडेंस जो है निकोटीन पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से मेरे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, इसकी वजह से मेरे जो है आवाज़ ख़राब हो रही है, मुझे चेस्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जब मैं बात करता हूँ तो मेरे सीने से आवाज़ आती है। इस तरह के मसाइल जो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गए हैं, वो आपने सोचने हैं। और जिन लोगों की ज़िंदगी में ये मसाइल अभी तक शुरू नहीं हुए, वो लकी हैं, और वो ये सोच सकते हैं कि इस सिगरेट की वजह से मैं मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकता हूँ, मैं हार्ट डिजीज़ का शिकार हो सकता हूँ, लंग डिजीज़ का शिकार होता हूँ, मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स का शिकार हो सकता हूँ। आपने उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अपने माइंड में रख के वो एक आखिरी सिगरेट पीनी है, और वो आखिरी सिगरेट पीने के बाद आपने वो सिगरेट थ्रो अवे कर देनी है, एंड दैट वुड बी द लास्ट सिगरेट ऑफ योर लाइफ। आपने इस बात पे फोकस्ड और डिटरमिन्ड रहना है। अच्छा, उसके बाद आपने वो लास्ट सिगरेट पीने के बाद तकरीबन 40 से 45 दिन तक जो निकोटीन है, वो आपके ब्लड में कुछ ना कुछ रहता है, और आपको इसके विथड्रॉल इफेक्ट्स भी आते हैं। विथड्रॉल इफेक्ट्स में क्या होता है, आपको क्रेविंग होती है दोबारा सिगरेट पीने की, आपने वो सिगरेट नहीं पीनी। ये भी हो सकता है आपका कोई दोस्त आए 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद, कहे कि यार एक सिगरेट साथ पी लो, आपने वो एक भी सिगरेट साथ नहीं पीनी। आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग कि क्रेविंग के टाइम पे उस चीज़ को रिजेक्ट करना या रिफ्यूज़ करना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। बट एज आई अगेन टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि इट्स अ माइंडसेट। आपने जब अपना माइंड बना लिया है, तो ही आप अपना ये गोल अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसके विड्रॉल सिम्टम है, उसमें आपकी जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो अपसेट होते हैं, आपके ईटिंग पैटर्न्स अपसेट होते हैं, आपकी कंसंट्रेशन अपसेट होती है, आपका फोकस जो है वो चला जाता है चीज़ों से, आप बेचैन महसूस करते हैं, इरिटेबल महसूस करते हैं। लेकिन ये कुछ अरसे में ये सब सिम्टम्स चले जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप वो एक सिगरेट जो आपने कभी किसी दोस्त के साथ बैठ के पी थी, वो आपने दोबारा नहीं पीनी। अच्छा, जब क्रेविंग होती है सिगरेट की, तो उस टाइम पे आपने पर्टिकुलरली मेक श्योर कि आप वो सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, आप अपनी क्रेविंग्स को रिफ्यूज़ करें। और जब बहुत ज़्यादा सिगरेट की क्रेविंग होती है, तो उस वक़्त एक हैबिट जो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाती है, वो है ओवर ईटिंग की आदत। आप खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो आप उस खाने को भी कंट्रोल करें, कोशिश करें कि जो आप खा रहे हैं वो ध्यान से खाएँ, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू ईट, बी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू ईट, और हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, पोर्शन कंट्रोल को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से जो आपकी फूड की क्रेविंग्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। एंड अगेन आप किसी एक दिन को चीट डे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वीक के एक दिन में आपने अच्छा खाना खाना है, जिसमें आपने चीट मील लेना है, वो संडे हो सकता है। सो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप इनकी क्रेविंग्स को सेटल कर सकते हैं। वंस आपके वो 45 टू 50 डेज़ गुजर जाते हैं, उसके बाद आप एक हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और विद एवरी पासिंग डे आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आप सिगरेट नोशी की आदत सक्सेसफुली छोड़ चुके हैं। ये ऐसा टिप एंड ट्रिक है जिसको मैंने बहुत सारे लोगों के साथ आजमाया है, बहुत सारे लोगों को बताया है, और लोगों ने इस बात को एडमिट किया है कि अगर आप इस चीज़ पे डिटर्मिन्ड रह के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ छोड़ें, तो उनकी सिगरेट छूटी है। आप इसको इस्तेमाल करके किस हद तक सिगरेट नोशी से जान छुड़ा सकते हैं, कमेंट्स में इनबॉक्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।